हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपके नृत्य होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आपका ईवीएस का पेपर होता है उसमें जो भारत के प्रमुख नृत्य होते हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ जो राज्य हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है वहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नृत्य से संबंधित हर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होते चले। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ये जो तैयारी है, आज ये जो क्लासेस है आपके एग्जाम तक चलने वाली हैं और आपकी पूरी तैयारी होने वाली है। तो क्लास को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। डांडिया जो कि आप सभी को पता है कि बहुत ही प्रमुख जो है या प्रसिद्ध लोक नृत्य कह सकते हैं, ये जो है कहाँ का लोक नृत्य है आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता है तो भी समझ लीजिए, ये जो डांडिया है ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या ये लोक नृत्य बिहार का है, झारखंड का है, उत्तर प्रदेश का है या फिर है गुजरात का। तो डांडिया जो लोक नृत्य है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, लोग जो है डांडिया नृत्य करते भी हैं। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, यह है आपके गुजरात का। ठीक है, गुजरात का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, डांडिया है। डांडिया जो है प्रमुख नृत्य है कहाँ का, गुजरात राज्य का। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य शैली है। ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था कि जो बिहू है ये लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये क्या पश्चिम बंगाल से है, असम से है, प्रबंधन से है या फिर त्रिपुरा से है। ठीक है, तो जो बिहू लोक नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, ये है आपके असम राज्य से। ठीक है, असम राज्य का जो प्रमुख नृत्य कह सकते हैं वो कौन सा है, वो है बिहू, जो कि एक क्या है, लोक नृत्य है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी जो वर्ली है एक पारंपरिक कला भी है और वर्ली जो है एक स्थान भी है, तो ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से नृत्य की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यही जो एनसीईआरटी के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के जो प्रसिद्ध या फेमस जो हैं लोक नृत्य हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है जिन जिन राज्यों के लोक नृत्य वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो लोक नृत्य बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वहीं से पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। तो जो वर्ली एक पारंपरिक कला है, तो वर्ली नामक स्थान जो है किस राज्य में है, क्या ये राजस्थान में है या फिर जो है महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो वर्ली जो एक पारंपरिक कला भी है और एक स्थान का नाम भी है, ये कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये नृत्य भी है, सॉरी ये जो कला जो है ये आपके कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र राज्य में ये वर्ली नामक स्थान है। ठीक है, जो कि एक पारंपरिक कला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। जैसे कर्नाटक, क्या जो कथक है ये कर्नाटक का है। ठीक है, जो बिहू है क्या असम का है, यानी जो कथक लोक नृत्य होता है क्या ये कर्नाटक से है, बिहू क्या जो है असम से है, या उड़ीसा भरतनाट्यम क्या उड़ीसा का है, या फिर जो है लावड़ी जो है तमिलनाडु का है। यानी जो सही है वो आपको बताना है। तो कथक आपका कर्नाटक से तो है नहीं, इसका जो सही है वो यही है, असम जो है, असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है। या यूं कहने कि जो बिहू लोक नृत्य है वो कहाँ किस राज्य का है, तो ये असम का है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जो मधुबनी है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपके सीटेट में एग्जाम में पूछा गया है जब से आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है।
तो मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? क्या ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, बिहार से है या फिर छत्तीसगढ़ से है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, तो मधुबनी एक चित्रकला है, वो किस राज्य से संबंधित है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जो है कला या चित्रकला कह ले, ये कहाँ से है संबंधित? ये बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे। जो ओणम त्यौहार होता है किस राज्य का है? क्या ये बिहार का है, असम का है, केरल का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ओणम जो है कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है आपके केरल का। केरल का जो है जो प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है वो है ओणम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती। जो नृत्य होती है उसमें जो मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित होती हैं वो जो है कैसे प्रदर्शित होती हैं? नृत्य प्रदर्शन करके जो है प्रदर्शित करती हैं, या फिर भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, या फिर हाथों और चेहरे की गति प्रदर्शित करती है, या फिर आत्मविश्वास? यानी जो नृत्य में मुख्य रूप से जो मुद्रा और भावनाएं प्रकट होती हैं, एक तरह से कहें, वो क्या करती हैं? वो हाथों और चेहरे की गति को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? हाथों और चेहरे की गति को प्रदर्शित करती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में, यहाँ पे कतार होगा, ठीक है, कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम क्या है और इसका किस राज्य से संबंध है? ठीक है, यानी दो लोग जो है बांस की डंडी लेकर आमने सामने बैठते हैं और जब ढोल की जो है ताल यानी ढोल बजता है, ठीक है, तो ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। तो ये जो इस प्रकार का नाच है उसका नाम क्या है और ये किस राज्य से संबंधित, यानी इस प्रकार के जो नृत्य है वो कहाँ पे किस राज्य में लोग करते हैं? ठीक है, क्या इसका नाम तोरंग है और ये मिजोरम में है? ठीक है, यानी जो नृत्य है क्या इसका नाम तोरंग है और मिजोरम से है, या फिर जो है कुड़ुक है जो झारखंड में का लोक नृत्य है, या फिर झूम है जो कि झारखंड का है, या फिर चेराव जो कि मिजोरम का है? तो ये जो नृत्य है जिसमें दो लोग जो है डंडी लेकर जो है ढोल की ताल पे जो है नृत्य करते हैं वो कहाँ का है? वो है मिजोरम का। और इस नृत्य का नाम क्या है? तो इसका नाम चेराव है। ठीक है, कई बार आपको चिराव भी देखने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चेराव नृत्य है और कहाँ पे ये नृत्य लोग करते हैं, किस राज्य में? तो ये मिजोरम राज्य में करते हैं, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पोंगल नामक त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो, बहुत कॉमन है, आप सभी जानते होंगे। जो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? क्या ये जो है पंजाब में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में? तो पोंगल नामक त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, या फिर यूँ कह लें कि पोंगल जो त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कालबेलिया और झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो कालबेलिया नृत्य है या फिर झूमर नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? क्या इसका संबंध बिहार से है, असम से है, राजस्थान से है, या फिर है मध्य प्रदेश से? तो कालबेलिया और झूमर ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। राजस्थान के लोग जो है जो नृत्य करते हैं उसका नाम कालबेलिया और झूमर नृत्य है। ठीक है, तो कहाँ से संबंधित है? कालबेलिया और झूमर नृत्य राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाशा और लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमाशा और लावड़ी जो दो नृत्य हैं ये कहाँ पे प्रसिद्ध हैं, या फिर किस राज्य के लोग ऐसा नृत्य करते हैं जिसका नाम तमाशा और लावड़ी है? क्या ये महाराष्ट्र का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है? तो तमाशा भी इम्पॉर्टेंट, कई बार तमाशा सिंगल पूछा जाता है, कई बार लावड़ी पूछा जाता है, और कई बार दोनों जो है पूछ लिया जाता है कि ये दोनों नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके महाराष्ट्र से। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? क्या बिहार से है? तो बिहार का तो कुचिपुड़ी है नहीं, हरियाणा का भी नहीं है, बल्कि कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है।
कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। आप जो एग्जाम होते हैं सीटेट के उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप थोड़ा सा घुमावदार पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसमें दिया हुआ है कि सुमेलित करना है, जैसे आपका मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ का है, क्या यूपी का है या राजस्थान का है या उत्तर प्रदेश का है, केरल का है, कहाँ का है, ये आपको बताना है, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम उत्तर प्रदेश का तो है नहीं है, राजस्थान का भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं, बल्कि कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। रासलीला कहाँ का है, रासलीला आपका राजस्थान का तो है नहीं, बल्कि कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है, जो कि मथुरा से संबंधित है रासलीला। ठीक है, झूमर आपका कहाँ से संबंधित है, ये राजस्थान से है, और कथक कहाँ संबंधित है, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस तरीके से आप मिलान करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे। अब देखेंगे जो पहला है, पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला का जो है जो एक नंबर है, ये पहला का डी हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले चौथा होगा, फिर दूसरा का हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा का हो जाएगा दूसरा राजस्थान। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, और चौथे का क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरह से है आपका। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, आपको सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए का जो है चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का जो होता है वो आपका जो है दूसरे नंबर पे है, और डी का पहले नंबर पे है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो ये आपका कथकली है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है, क्या ये केरल से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है, असम से संबंधित है, या फिर आंध्रा से यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो कथकली जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये है केरल से। ठीक है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से है, लेकिन कथकली कहाँ से है, केरल से है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है। ठीक है, जो गरबा लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, क्या ये महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, राजस्थान से है, या फिर है पंजाब से। तो गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका कहाँ से, गुजरात से। ठीक है, गुजरात राज्य के जो लोग हैं वो गरबा जो लोक नृत्य है इसको करना पसंद करते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो गरबा लोक नृत्य कहाँ से है, गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव नृत्य कहा जाता है, ये कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है। तो चिराव नृत्य आप सभी को पता होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, कहाँ से है, ये मिजोरम से है। ठीक है, मिजोरम में है, जो कि बांस की डंडी से लोग खेलना पसंद करते हैं। दो लोग होते हैं आमने सामने बैठ के जो है ढोल की ताल पे जो है नृत्य करते हैं। तो ये चिराव नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये मिजोरम से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो नृत्य से संबंधित आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाए। पहला कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो डांडिया आपका कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक है, डांडिया गुजरात का है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है असम से। वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, तो ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्ली नामक जो स्थान है कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जोड़ी सही है, तो इसमें जो है असम बिहू से संबंधित है, ये जो है आपका सही है, बाकी आपका गलत है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, ये बिहार से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत छोटे से आप पढ़ रहे होंगे। ओणम कहाँ का है, तो ये केरला का है। ठीक है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, कौन सी, तो वो हाथों और चेहरे की गति की जो भावनाएं होती हैं वो प्रदर्शित करती है, जो जब लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम क्या है और इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका नाम क्या है,
इसका नाम जो है चिराव है या चेराव कह सकते हैं, और ये इसका किस राज्य से संबंधित है, तो ये मिजोरम से संबंधित है। पोंगल नामक त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, तो ये पोंगल जो है कहाँ का है, ये है आपका तमिलनाडु का। ठीक है। कालबेलिया और झूमर लोक जो नृत्य है, कालबेलिया और झूमर नृत्य कहाँ से है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। तमाशा और लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये है आपके महाराष्ट्र का। ठीक है। तमाशा और लावड़ी जो है लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो कुचिपुड़ी आप सभी को पता होगा आंध्रा से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने में इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा कि ए का जो है आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है। और बी का आपका तीसरा यानी कि राजस्थान का झूमर हो जाएगा। सी का यानी कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ जो है कौन सा नृत्य है, तो वो है रासलीला, और केरल का कौन सा है, वो है मोहिनीअट्टम। ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप मिलान करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है कहाँ से है, कथकली केरल से है। ठीक है। कथक आपका उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका कहाँ से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। ठीक है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव नृत्य कहा जाता है, ये कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये मिजोरम का है। ठीक है। कहाँ का है, मिजोरम का है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है जो कि नृत्य से संबंधित है। यहीं से आपके एग्जाम में 1 नंबर का तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। 1 नंबर से जो है हो सकता है कई बार 2 नंबर का पूछ लिया जाए, लेकिन 1 नंबर तो कंफर्म है कि नृत्य से हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है। तो अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं और ध्यान से जो है चीज़ों को 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो नृत्य से संबंधित जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान